तो सोशल मीडिया पे दर्जनों वीडियो हैं। तो मुझको जिस तरह से मारा है आर्मी ने, वो देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया कि वो इस तरह के लोगों से ऐसे ही निपटा जाना चाहिए। तो उससे पहले उन्होंने पूरी तैयारी मणिपुर में आग लगाने की थी कि वो वहां पे मार्केट बंद करा रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे, और उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पे भी हमला कर दिया था। तो क्यों किया था? अचानक क्या हुआ था? तो उनको था कि जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में गाली देने के लिए, एक मौका देने के लिए इंडी गठबंधन को, ये सरकार कैसी है, निकम्मी है। तो अगर वो सफल हो जाते तो हमारे दर्जनों जवानों को वो कत्ल कर देते। ये याद करता हूँ कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब नए नए आए थे 2014 में, तो 15 में उन्होंने घुसकर म्यांमार के अंदर एक स्ट्राइक की थी। वो उस सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा जिक्र नहीं होता। सर, मणिपुर को लेकर के पिछले 1.5 सालों से कांग्रेस खूब नाचती रही। मणिपुर मोदी क्यों नहीं गए, मणिपुर में ये क्यों नहीं हुआ। अब मणिपुर का जो सच सामने आया है, वो तो पूरी तरह से लग रहा है नकाब उतार दिया है सबका। कांग्रेस के भी कपड़े उतर गए मनीष जी, उसको अभी हम लोग सुनवाएंगे। लेकिन जरा पहले दर्शक ये समझ ले कि कल वहां पे 11 मारे गए। तो मैंने ये, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ही वीडियो है वो, तो सोशल मीडिया पे दर्जनों वीडियो है। तो मुझको जिस तरह से मारा है आर्मी ने, वो देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया कि वो इस तरह के लोगों से ऐसे ही निपटा जाना चाहिए। जैसे कुत्ते की लाश घसीटी जाती है, सुअर घसीटे जाते हैं, इस तरह से फिर आर्मी उठा को ट्रकों में फेंक रही है। और वो एक जरा और उनका जरा आप गठबंधन समझिए कि अभी तक वहां पे शांति थी, इक्का दुक्का घटनाएं हो रही थी, ये हल्ला मचा रहे थे। लेकिन क्योंकि कल झारखंड में वोट पड़ने हैं, और उसके बाद 20 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड में वोट पड़ना है दूसरे चरण का, तो उससे पहले उन्होंने पूरी तैयारी मणिपुर में आग लगाने की थी कि वो वहां पे मार्केट बंद करा रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे, और उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पे भी हमला कर दिया था। तो क्यों किया था? अचानक क्या हुआ था? तो उनको था कि जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में गाली देने के लिए, एक मौका देने के लिए इंडी गठबंधन को, ये सरकार कैसी है, निकम्मी है। तो अगर वो सफल हो जाते तो हमारे दर्जनों जवानों को वो कत्ल कर देते। तो लेकिन जवान वहां तैयार थे, और उन्होंने, मैंने कहा ना, कुत्तों की तरह मारा है। जो मैंने वीडियो देखे हैं वहां पर, तो वास्तव में आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। और जिस तेवर से मारा है, उसके बाद मनीष जी ये याद करता हूँ कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब नए नए आए थे 2014 में, तो 15 में उन्होंने घुसकर म्यांमार के अंदर एक स्ट्राइक की थी। वो उस सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा जिक्र नहीं होता। तो वो बिल्कुल उसी तेवर में मुझे अब नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो तैयारी की है उन्होंने। 3 4 5 महीने उनको लगे। और कल जो मणिपुर में एक्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर अभी दो लोगों को शायद हत्या करी है, 3 4 लोगों का अपहरण किया, जो अभी शाम तक की खबर आ रही थी। लेकिन मुझको जो जो तेवर नजर आए हैं वहां पे आर्मी के, तो मुझे वो कुकी आतंकवादी जो हैं, जो कुकी वहां पे गुंडे हैं, ईसाई गुंडे हैं, और उन कुकी गुंडों का सच वो आपको म्यांमार में बैठा बिराथू, जो देश का बौद्ध संत है, वो आदमी, वो उनके जान के पीछे पड़ा हुआ, रोहिंग्या को तो उसने खदेड़ दिया अपने यहाँ से। अब वो इनके पीछे पड़ा हुआ, और ये जो यहाँ पे आए हैं, ये वहीं से भाग के आए हैं, क्योंकि बिराथू अब इनकी जान का दुश्मन है। तो ये मूलतः ये गुंडे हैं, किराए के गुंडे हैं, पैसा लेके करते हैं। और चुनाव से पहले इन्होंने फिर हिंसा की आग जलानी शुरू की थी मणिपुर के अंदर, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, और इनको अब चला है। और मुझको लगता है कि ये जो महाभारत छिड़ी थी मणिपुर में, उसका अंत ही होने वाला है, जिस तरह से वहां पर एक्शन हुआ है। और ये जरा अब आते हैं मनीष जी की कांग्रेस की काली करतूत, कि जरा वीडियो सुनिए कि कांग्रेस ने वहां पर किस तरह से सेना के हाथ पांव काट दिए थे। और ये हम आप कोई पत्रकार नहीं कह रहा, एक कमांडो जो वहां तैनात था। और उस घटना को आप सुनिए, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सच है, और कांग्रेस ने कैसे वहां पर हिंदुस्तान की सेना के साथ दगा किया था। और ये 2005 की घटना के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये कांग्रेस पहले आग लगाती है, ये जो आग आपका लगाती, पिंड वाला पिंड वाला, वीडियो है, हाँ जी वही। जी। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, 2005 का इंसिडेंट। हमारी फोर्स ने, मतलब हम एक लेडी को ढूंढ रहे थे कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे को 100% पता था कि ये
से इसको ट्रेन किया हुआ है करके, और उसने कई आर्मी वालों को ब्लास्ट में मारा था सर, मतलब बहुत सारा ब्लास्ट में मारा उसने। और एक बार ही क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्मी ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको लेकर आए, और लेने के दौरान जब वो भाग कर गई सर, उसने एकदम से क्या हुआ, वो निकली तो और एक ब्रस्ट फायर मारा। जब देखो सोल्जर से निकल रहे तो सोल्जर ने एक ब्रस्ट फायर मारा। एक्चुअली क्या होता है, जब बुलेट चलती है, गोली जब भी चलती है, तो देन जब भी कोई असॉल्ट राइफल की गोली चलती है तो आगे से जहां से बुलेट एंटर होती है वहां एक हल्का सा होल होता है, बट पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट करके बाहर, मतलब पूरा मांस निकाल के लेके जाता है। तो सेम जब वो मिलिटेंट लड़की दौड़ रही थी तो उसके पीछे से 6-7 राउंड का ब्रस्ट मारा, और यहां गोली लगी और उसका हिस्सा निकाल के चला गया वो पूरा। तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि भाई आर्मी ने क्या कहते हैं, रेप किया, रेप करने के बाद मार दिया, है ना सर। अब ये समझ सकते हैं कि बजाय मतलब एक आर्मी का कि नहीं यार भाई ये मिलिटेंट है और इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी करके, नहीं, बोला पूरी आर्मी को यहां से खाली कर दो और ये पूरी जमीन इनको दे दो। दो 2005 में पूरा आर्मी का जो कैंप था, आर्मी का एक तरह से आप कैंप ऑफिस कह सकते हैं, कैंप कार्यालय था, उसको वहां से उजाड़ दिया, वहां से उखाड़ दिया, और वो उन्हीं आतंकवादियों को दे दिया गया। और वो जो अभी मनीष जी ने पूरा नहीं दिखाया, मैं बता दूं कि वो जिस महिला की बात कर रहे थे, बाद में उन्होंने नाम भी बताया कि उस महिला का नाम था मनोरमा देवी। तो मैं उस जमाने से परिचित हूँ, मैंने एक दिन दिखाया भी था आप लोगों को कि उन नंगे होकर औरतों ने उसके पक्ष में प्रदर्शन किया था। तो वो केवल दबाव बनाने के लिए था, और वो बड़ी शातिर आतंकवादी थी, और वो कई सेना के सैनिकों को मार चुकी थी, बाकायदे बम ब्लास्ट करके, लैंड माइन बिछा के वो मारती थी, और बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में आई थी। और उसके लिए कैसा नंगनाच इन लोगों ने किया था, एक आतंकवादियों ने, और कांग्रेस से एक तरह से मिली भगत कह लीजिए कि कांग्रेस को बजाय शक्ति के साथ, सेना के साथ खड़े होने के, कांग्रेस ने सेना की पूरी वहां से बटालियन हटा दी, कई लोगों को सजा दी गई, और उसके बाद वो पूरा एक छत्र उनका नाच वहां शुरू हो गया। और उसका परिणाम जरा सुन लीजिए कि उसका नतीजा है कि 2004 से 2014 के बीच ये कांग्रेसी जो मनीष जी कहते हैं ना कि मोदी क्यों नहीं बोल रहे हो, मोदी क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, ये कभी अपना गिरेबान झांकते हैं बैठ के कि हम किस कर्म पे थे कि उस समय 750-750 करीब नागरिक, 250 से ज्यादा पुलिस वाले, और बाकी आतंकवादी जो मारे गए, तो इनके 1000 आदमी इनके मरे थे 10 साल के अंदर, 2004 से 2014 के अंदर। और जबकि अभी प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में ये संख्या कुल मिलाकर 250-300 है, इधर कुछ बड़ी है, वो भी इन लोगों ने जो अभी नंगाई शुरू की है, तो अब वो 300-350 हो गई होगी। तो 3 गुना ज्यादा इनके समय में लोग मारे जा रहे थे। वहां लगातार बंद होता था, खबरें यहाँ आती थी कि एक महीने 2 महीने बंद रहता था वहां पे। एक गैस का सिलेंडर वो 3-3 हजार रुपए का बिकता था, तो बंद चलता था। और उसके बाद ये पूरी बेशर्मी से, तो इनको मालूम है कि ये जानबूझकर मोदी को क्यों छेड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हम सेना के हाथ पांव तो बहुत पहले काट आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आए अब 10 साल हो गए, तो वो सेना ना वहां ठीक है। और अब मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने कहा ना कि अभी इनके जो सबका साथ सबका विकास था, तो उसको तो इन्होंने इनके अब तैयार कर दिया। वैसे ही वहां पे भी मोदी ने सोच लिया है कि ये रोज रोज का झंझट खत्म, और अब इनको निपटाया जाएगा। तो वो शक्ति जो कल नजर आई है वही आगे चलेगी, और ये कुकियों की कहानी खत्म होगी। और इसमें एक फिर मैं बता दूं कि ये तो बात करेंगे नहीं खैराती, कि ये फिर समझिए कि ये मामला नॉर्थ ईस्ट का है, और नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है उसमें म्यांमार कह लीजिए या चीन, इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो जो चीन के साथ संबंध सुधरने की बात थी, और जो चीन के साथ समझौता भी हुआ है, जैसे अपनी अपनी जगह चली गई है, तो ये भी पाले हुए कुत्ते तो उन्हीं के थे। तो इस तरह के कुत्तों के लिए देश अपने संबंध नहीं बिगाड़ते। तो इन कुत्तों को वहां से भी कोई सहायता नहीं मिलनी है, ये बातें कभी नहीं कही जाती। लेकिन जो एक्शन वहां नजर आ रहा आर्मी का, तो अब ये समझ में आ रहा है कि वहां कुछ ये जो समझौता हुआ था, इन कांग्रेसियों के तो छाती में मूंग दली गई, लेकिन इस तरह के जो देश विरोधी तत्व थे, इनका भी बड़ा बुरा समय आया है। मुझे लग रहा है कि इससे जो पूरा जो मणिपुर का एजेंडा इनके इकोसिस्टम का लगातार था कि सरकार मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रही है, अब उनकी चुप्पी इस मणिपुर पे खुद ही हो जाएगी।